ये अभी कोरोना महामारी को हम लोग 2 साल फेस किए, उससे तबाह हुए, उससे जिंदा बचे किसी तरीके से। तो अब युद्ध से उत्पन्न हुई महंगाई और क्राइसिस को हम लोग इस समय फेस कर रहे हैं। जब इस संकट से हम लोग किसी समय में अगर उभरेंगे अगर निकट भविष्य में, तो अब इबोला वायरस हमारे दरवाजे पे खड़ा है। अब सुनाई पड़ रहा है कि इबोला वायरस से संक्रमित एक महिला बेंगलुरु एयरपोर्ट पर क्वारंटीन और आइसोलेट की गई है। उसका जांच किया गया है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो उनकी रिपोर्ट है वो निगेटिव आ गई है। इससे सभी लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता देते हैं कि WHO ने इबोला वायरस को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा, इससे सभी देशों को अब सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, जिससे इबोला वायरस कोरोना वायरस की तरह महामारी का रूप ना ले ले और हमारे देश में यह कहीं फैल ना जाए। तो भैया अब सभी लोगों को सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अफ्रीका जाने का प्लान बना रहे हैं, अफ्रीकी देशों की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो भैया उसको कैंसिल कर दीजिए। और जो लोग भी अफ्रीका के कांगो या युगांडा से भारत आ रहे हैं, तो वो लोग खुद ही भैया एयरपोर्ट पर पहुंच करके क्वारंटीन हो जाइए, आइसोलेट हो जाइए, जिससे आपका संक्रमण हमारे देश में फैल ना पाए। वहीं पे आप अपना इलाज शुरू करवा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इबोला जो वायरस होता है वो कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। इसका संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ फैलता है और जो इबोला वायरस है वो अफ्रीकी देशों के खास तौर से युगांडा और कांगो देश में सबसे ज़्यादा फैलता है। वहीं पे सबसे ज़्यादा फैला है ये। और तो और ये इबोला वायरस जो है चमगादड़ है, बंदर है, इसी से फैलता है मनुष्यों में। और जब मनुष्यों में फैलता है तो मनुष्य अपने जो है सलाइवा यानी लार और पसीने से अगर उनको कोई टच कर लिया तो उससे वो संक्रमित दूसरा हो जाएगा। तो इसका संक्रमण भैया बहुत तेज़ी से फैलता है और इसके लक्षण जो है वो बहुत खतरनाक है। लक्षण तो यह है कि अंदरूनी शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग होने लगेगी, बाहरी हिस्सों से ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे आँखों से, नाक से, मुंह से, उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा, गले में इतना तेज़ खराश रहेगा कि आप बोल नहीं पाएंगे, हाथ पैरों में चकत्ते निकल सकते हैं, दाने वगैरह निकल आते हैं और मांसपेशियों में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो इसमें जो लक्षण है इसके बहुत खतरनाक है कि एकदम आप बिस्तर पकड़ लेंगे, इस तरह का समस्याएं हैं। तो इबोला वायरस जो होता है वो एक RNA वायरस है, लेकिन कोरोना का बहुत ही भयंकर रूप है भैया। इसमें मौतें बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। ये आप मान लीजिए कि युगांडा और कांगो मिला के लगभग 336 मौतें हो चुकी हैं और इससे कहीं ज़्यादा दुगना लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। तो भैया सभी लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, जिससे आने वाले दिनों में हम लोगों को इस संकट का सामना ना करना पड़े। प्रभु से दुआ करिए कि ऐसी कोई समस्याएं अब ना आए भैया। हम लोग थक चुके हैं, अब जिंदा बचे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेने दीजिए, थोड़ा सा मौज मस्ती भी कर लें कि ज़िंदगी भर केवल संकट का ही सामना करते बीतेगा। बाकी बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय मां पाटेश्वरी।